परमेश्वर हमें क्या चाहता है कि हम क्या करें, विश्वास के साथ बढ़े, विश्वास के साथ चलें और फिर चीजों को देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाई है। चिरस्थाई का मतलब क्या होता है कि ना तो वो कभी गिरेगा, ना कभी तोड़ना पड़ेगा, ना कभी मरम्मत करनी पड़ेगी उसकी, ना वो बीमार होगा, ना काई लगेगी, ना वो गिरेगा, कुछ नहीं होगा उसको, ना टपकेगा, ना बीमार होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा उस घर के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। ये डेरा सरीखा घर कौन सा होता है? पृथ्वी पर हमारी जो देह है ना, शरीर है, वो हमारा डेरा सरीखा घर है। जो हमारे अंदर आत्मा है, वो इस शरीर के अंदर वास करती है, इसमें रहती है। और ये डेरा है, एक टेंट है। क्या है ये? एक टेंट है जिसके अंदर पवित्र आत्मा बैठती, कुर्सी बिठा करके। ठीक है, आत्मा बैठती है जो परमेश्वर ने हमें दी है, फूकी थी, वो आत्मा बैठती है, कुर्सी बिछा करके बैठती है, और फिर वो सारी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक समय आएगा जब ये घर गिरा दिया जाएगा, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी का ये घर गिराया जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। ये हमारा विश्वास है। क्या है? कि हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी होगा। जो स्वर्ग में हमें जो देह मिलेगी ना, जो शरीर मिलेगा, वो हाथों से बनाया हुआ नहीं होगा, तो धरती की मिट्टी से बनाया हुआ नहीं होगा। हमारा चेहरा ऐसे ही होगा, हमारे हाथ पांव ऐसे ही होंगे, सब कुछ सेम होगा। लेकिन बस वो जो देह होगी ना हमारी, वो ऐसी देह होगी जैसे यीशु मसीह की देह हो गई थी जी उठने के बाद। मुर्दों में से जब यीशु मसीह जिंदा हुआ था ना, तो उसकी देह ऐसी हो गई थी, वो खा भी सकता था और वो दीवारों के आर पार भी जा सकता था। ऐसी देह पवित्र परमेश्वर हमें स्वर्ग में देगा। वो भवन हमारा ऐसा होगा, यहाँ पे तो कट लग जाता, खून निकल जाते हैं, यहाँ पे तो बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, टांगों में ग्रीस खत्म हो जाता, घुटनों का, चल नहीं पाते हैं लोग, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन वहां पे वो शरीर बीमार नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, आपको बड़ा अद्भुत परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है और आपको विश्वास दिला रहा है कि ऐसा होगा। वो चिरस्थायी होगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो खत्म नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वो सब कुछ हमेशा के लिए आपको दिया जाएगा। दूसरे वचन में लिखा, इसमें तो हम कहराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। जो ये हमारी देह है ना, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, इसमें तो हम कराहते कराहते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, लालसा रखते हैं। किस चीज की लालसा रखते हैं? कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा ऐसा शरीर हो जाए कि दुख, तकलीफ, चिंता, टेंशन, बीमारी ये आए ही ना हमारे शरीर में। लेकिन जो हाथों के द्वारा बनाया गया शरीर है ना, उसमें तो आएंगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा विश्वास क्या है? कि जल्दी से जल्दी हमें ऐसी देह मिल जाए जब हम बीमारी से निकल जाएं, जब हमें ये दुख सुख सहने ना पड़े। और परमेश्वर हमारे लिए वो जगह तैयार कर चुका है। उसने हमारे लिए वो स्वर्गीय घर दे दिया है, आत्मिक स्थानों में पहले ही दे दिया है। लेकिन लेकिन एक एक समय आएगा जब ये धरती पर बना हुआ सरीखा टेंट, ये घर, ये डेरा जब गिर जाएगा, उसके बाद परमेश्वर हमें वो देह देगा, वो शरीर देगा, वो घर देगा जिसके अंदर हम वास करेंगे। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। ठीक है, अभी तो हम नंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी तो हम संसारिक हैं, हमें लगता है कि ये नंगापन है। क्या है? जब आदम और हवा को बनाया था, क्या कपड़े पहन के आए थे वो? क्या उनको, जब वो बनाए थे तो उनको लंगोट पहना था परमेश्वर ने, वो दोनों नंगे थे। और ऐसी ही देह हमें देगा जो स्वर्ग में भी हम ऐसे ही रहेंगे। हमें नहीं पता होगा कि क्या कौन नंगा है, क्या क्या चीज है, क्या क्या शर्म होती है, क्या हया होती है। ये तो सब तब तब आए हैं जब फल खाने के बाद आज्ञा तोड़ी, और उसके बाद बुद्धि, समझ, ये ज्ञान आया कि क्या गलत है, क्या सही है, आंखें खुल गई जब हमारी शारीरिक, तब जा करके ये शर्म आई थी। वरना तो परमेश्वर ने दोनों को नंगे ही बनाया था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। ऐसी देह परमेश्वर हमें देगा जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम नंगे हैं नहीं, नंगे हैं या नहीं है। ठीक है, परमेश्वर हमें ऐसी स्वर्गीय देह देगा, ऐसा घर देगा कि हमें हमें ये एहसास ही नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि अभी तो हम कपड़े पहनते हैं,
लेकिन अभी भी अगर कोई हमें नंगा दिख जाता है तो हमें बड़ा शर्म महसूस होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें जो देह दी जाएगी ना, वो नंगी ही होगी, लेकिन वहां पर तुम ये पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या नंगा होता है। आपको पता ही नहीं होगा कि नंगापन क्या होता है, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। 4 वचन में लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। जो ये डेरा है, इसमें तो हम बोझ से दबे रहते हैं, कराहते रहते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। कि लिखा, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी देह में जिए जाएं। हाँ, क्या सोचते हम क्या क्या सोचते हैं? देखो, आप आपकी देह है, आप हमेशा चाहोगे जैसे जैसे मौसम बदली हो रहा है ना, कई दिनों से गला बड़ा खराब हो रहा है, तो प्रभु आशीष करे, प्रभु चंगा करे। लिखा है कि इसके पहनने लिखा है कि और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं। हम इसी देह को सजाना संवारना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि भाई इसी देह के अंदर हमें कोई दुख तकलीफ चिंता आए ही ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम धरती पर हैं, धरती की चीजों से बनाए गए हैं, तो धरती का वातावरण बदलेगा तो हमारा शरीर का टेम्परेचर हाईएस्ट, मतलब बीपी कंट्रोल, ये सारी चीजें हमारी बढ़ेंगी घटेंगी। अगर हवा खराब होगी तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और बेहोशी भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, 100% आएगी, क्योंकि हम बने ही धरती की चीजों से हैं। जब ये देह बनाई ही, ये घर, एक घर बनता है कच्ची ईंटों का, और उसके ऊपर प्लस्तर भी सीमेंट का नहीं होता है, वो मिट्टी के साथ बनाया गया है। और एक घर होता है टोटली, उसकी जो बनावट होती है वो टोटली सीमेंट के साथ होती है, फिर ऊपर लेंटर लगाया जाता है कंक्रीट का। तो कौन सा ज्यादा चलेगा? अब जहां पे जो चीज बनाई गई है, जिस चीज के साथ वो चीज बनाई गई है, तो उसी चीज में वो रहे, उसी चीज में वो मतलब घटे बधेगी ना। अगर अगर क्या बोलते हैं, लो क्वालिटी का कंक्रीट लगाएंगे, लो क्वालिटी की सीमेंट लगाएंगे, तो वो क्या होगा, समय के साथ साथ हो जाएगा, बिखर जाएगा। अगर मजबूती का होगा तो मजबूत रहेगा घर। लेकिन जैसा वातावरण होता है, वातावरण एनवायरमेंट हमारा फर्क पड़ता उस चीज के उसी से, क्योंकि हम बने ही इस वातावरण में हैं। हमें मिट्टी से बनाया गया है परमेश्वर ने, हमें मिट्टी से बना है। 5 तत्व होते हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर, उन्हीं चीजों से हम बने हैं। क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारा शरीर यही बस आनंद से सुख से बीतता चला जाए। इसमें कोई दर्द, कोई कांटा चुभे ना, कोई थप्पड़ की मार लगे ना। लिखा है, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जो मरणहार है वो किस में डूब जाए? जीवन में डूब जाए। मतलब वो चाहते हैं कि हम मरे ही ना कभी। क्या है? जो शरीर हमारा मरने वाला है वो कभी मरे ही ना। हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाए इसी शरीर के अंदर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि हम इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर को हमेशा के लिए पाना चाहे या इसी शरीर में जीना चाहे, नहीं हो सकता। हम अपने आप को जीवन में डुबाना चाहते हैं, हम जीवित उस फल को जो परमेश्वर ने चारों तरफ आग लगा दी थी ना, जीवन के फल को, वो सोचते हैं लोग कि वो जीवन का फल हमें मिल जाए। लेकिन ये देह पापी है, ये देह बनी ही इस मिट्टी के द्वारा है, और बुद्धि के द्वारा हमें आज भी पता है कि क्या नंगा है और क्या क्या ढका हुआ है। लेकिन जिस दिन हम ये शरीर को खो देंगे, ये ढेरा, ये घर खत्म किया जाएगा, तो परमेश्वर हमें वो आत्मिक आत्मिक देह देगा, दिव्य देह देगा, शरीर देगा, जो स्वर्ग में रहेंगे। और वहां पर कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम नंगा है, तू कपड़े पहन के आ जा करके। ठीक है, लेकिन हम सब नंगे होंगे वहां पे। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए तैयार किया, कौन सी बात के लिए? जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दी है। ब्याने का मतलब क्या था? गारंटी, गारंटी के तौर पर एफिडेविट, आत्मा दी है हमें, कि वो हमें सिखाए, वो हमें समझाए, वो हमें अगुवाई करे कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये तो एक दिन नाश होना ही होना है। लेकिन परमेश्वर पिता हमें क्या करेगा? स्वर्ग के अंदर इस देह के खत्म होने के बाद परमेश्वर हमें क्या करेगा? स्वर्ग में एक आत्मिक और एक दिव्य देह देगा, जिसके लिए हम यहाँ पे भाग दौड़ कर रहे हैं। जिस उम्मीद को हम यहाँ पे जीना चाहते हैं, जिस विश्वास को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम कभी मरे ही ना, हमारी देह कभी खराब ही ना हो, हमें दुख तकलीफ ना हो, अगर वो विश्वास आपके अंदर है तो सच में परमेश्वर आपको जरूर देगा।
और उसके लिए आपको ब्याने में कह देते ना भी ब्याना लिखवा दे, ब्याने का मतलब कहता गारंटी में कितने पैसे दोगा, ठीक है। तो गारंटी में परमेश्वर ने आपको आत्मा भी दिया है, और वो आत्मा आपकी हर बार आपको गारंटी देता है कि ये देह तो खत्म होगी, लेकिन इसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपको नई देह देगा, दिव्य देह देगा। ये एक हमारा विश्वास है। इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। क्या रहते हैं? ढाढ़स का मतलब क्या होता है? हम मजबूती के साथ विश्वास बांध के रखते हैं सदा, और अंत तक हमें यही करना है। हमें अपने ढाढ़स को ढीला नहीं होने देना है, उसको बांध के रखना है, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। इस बात को लिख लो, ये बात बहुत जरूरी है। जब तक हम इस देह में है ना, इस पापी देह में है, इस धरती के ऊपर बनी हुई इस देह के अंदर है, तब तक हम प्रभु से दूर हैं। क्योंकि लिखा भी है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर अभिलाषाओं में लेके जाता है, आत्मा को प्रार्थना नहीं करने देता है। हमें हमें सोचता है कि क्या करेगा यार, बैठ करके बैठना पड़ेगा, लेटे लेटे प्रार्थना कर ले। ये शरीर हमें गिरा देता है, ये परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। हम आज भी शरीर की अभिलाषाओं के कारण पाप में पड़ जाते हैं, और पाप परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। 7 वचन में लिखा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आज जो हम हैं, आज जो हम क्या करते हैं? हम रूप को देख करके नहीं चलते हैं कि हमारे बाल काले थे सफेद होने चाहिए, मैं अच्छी कपड़े पहनूंगा, अच्छी पैंट शर्ट पहनूंगा। किसको दिखाने के लिए? क्या परमेश्वर आपकी पैंट शर्ट को देखता है? क्या परमेश्वर आपके लंबे कटे हुए सफेद बालों को देखता है? क्या देखता है परमेश्वर? परमेश्वर, आप खुद बताइए, परमेश्वर आपको क्या देखता है? परमेश्वर आपके अंदर, आपके दिल को, आपके मन को देखता है, बस। इसके अलावा सब कुछ परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी हाथ टेढ़ी है, तू बांगा चलता है, तू सीधा चलता है, तू टेढ़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है, क्योंकि आपकी इच्छा मन में होती है। आपकी सेल्फ इच्छा कहाँ पे होती है? मन में होती है। और जो इच्छा होती है उसी को परमेश्वर चाहता है। हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, अपनी मर्जी से मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तू अपनी मर्जी से माने, ना तो दबाव से, ना डर से, ठीक है, ना डर से ना दबाव से। बस तू विश्वास कर दिल से कि हाँ, सच में मैं प्रभु तेरे कामों को देख करके, तेरी हस्तकला को देख करके, तेरे आसमान को देख करके, और समुद्र के इतने बड़े बहाव को देख करके, और तूने समुद्र की हदों को ठहराया है, ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो प्रभु सच में मुझे यह एहसास होता है कि तू ही सब कुछ है। और इसीलिए आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, क्योंकि उसने आपको सब कुछ दिया है। आपको हवा पानी, आपको रहने के लिए घर, आपको सब कुछ दिया परमेश्वर ने। इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप लालच में हैं, क्या प्रभु के पास आप लालच में आए हैं, या फिर आप प्रभु को प्रेम करते हैं? प्रभु आपके मन को देखता है। आप सज के सवर के, अच्छे बाल बहा करके, अच्छे कपड़े पहन करके अगर निकल रहे हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने 5,000 रुपए का मेकअप लगाया, और लड़के भी क्या करते हैं आजकल, तो पता ना कितने प्रकार का, इतना ही तो पैसे का मेकअप आता है लेडीज का, और इतने का ही आता है आजकल जेंट्स का, ठीक है। आप किसके लिए? वो सिर्फ सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं अपनी देह के साथ, कपड़े पहनना, बच्चे महंगे सस्ते जो भी आप करते हो, सब दूसरों के लिए करते हो, सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए, और वो भी अपने आप को नहीं, दूसरों को करने के लिए। आप तो है ना, आप तो एक पैंट शर्ट में या फिर एक लोअर टी शर्ट में भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हैं तो क्या वहां पे परमेश्वर देखता आपको, या आप खुद देखते हैं अपने आप को? आप खुद भी अपने आप को तब देखते हैं जब आप घर से निकलने से पहले शीशे को देखते हैं, बस। उसके बाद आप अपने आप को देखते भी नहीं है, लोग आपको देखते हैं बस। तो किसको दिखाना हमें? ये देह जो यहीं पे खत्म हो जानी है, यहीं पर हमारा जो डेरा है, ये सरीखा जो है, ये गिर जाएगा। उसके बाद हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि परमेश्वर, तू हमें वो देह दे जो, जिसमें हमें ना तो ये पता चले कि हम नंगे हैं, ना हमें ये पता चले कि छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने हैं। आजकल कितने बवाल हो रखे हैं कि लड़कियां जींस पहन के आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या पहन के आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं लड़कियों को प्रचार करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आज के टाइम पे फैली हुई हैं। लोग है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने सेंसिटिव हो गए हैं, बंधन बांध दिए हैं। इतने बंधन तो हम मसीह में नहीं थे ना, तब नहीं थे जितने बंधन अब मसीहत में आ गए हैं।
छोटी छोटी बातों को लेकर के, ये नहीं करना था, ये कर दिया, ये नहीं करना था, वो करना था, इस रीति से। अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें आजाद किया, बंधनों से आजाद किया है, और मसीह में आकर के वो खुद हमारे ऊपर बंधन डालेगा। वो तो कहता है कि मैंने तुम्हारा जुआ तोड़ दिया, जो भारी जुआ था, 613 कानून थे बाइबल में, उनको तोड़ दिया यीशु मसीह ने, और आपको सिर्फ एक प्रेम का आज्ञा दे दी है, बस एक आज्ञा दे दी, भाई प्रेम करो, परमेश्वर से भी, अपने पड़ोसी से भी, अपने आप से भी, सिर्फ प्रेम करो एक दूसरे के साथ। वो एक आज्ञा दे दी बस। तो प्रभु को पता क्या, प्रभु क्या कहता है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम डांटस बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो हम शरीर के कामों को मारते हैं, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। ठीक है, शरीर के कामों को तुम वैसे मार नहीं सकते, आप शरीर की अभिलाषाओं को तोड़ नहीं सकते, लेकिन आत्मा अगर आपके अंदर मजबूत है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली है, आपने विश्वास को मजबूत किया है, और आत्मा आपके विश्वास के साथ बंधी हुई है, तो आपकी आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल कर लेगी। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि आज के टाइम पे है ना, हमें ये देखना है, आपका शरीर आपकी आत्मा को चला रहा है या आपकी आत्मा आपके शरीर को चला रही है। एक तांगा देखा कभी? तांगा जिसमें घोड़े होते हैं, उस तांगे के ऊपर है ना एक वो बैठा होता है, सारथी बोलते हैं उसको, जो चलाने वाला होता है। ठीक है, अब उस तांगे को कंट्रोल कौन कर रहा है? उस तांगे को कंट्रोल वो सारथी करता, क्योंकि उसके हाथ में क्या होती है? उसके हाथ में होती है सारे घोड़े, 7 घोड़े भी होंगे ना तो सातों की लगाम उसके हाथ में होती है, 2 घोड़े हैं तो दोनों की लगाम उसके हाथ में होती है। लेकिन अगर उस सारथी के हाथ में लगाम ना हो, तो घोड़े अपनी मर्जी से चलेंगे, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई सीधा जाएगा, तो क्या रथ चल पड़ेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो तांगा है, ये इसके अंदर जो सारथी बैठा है आत्मा, क्या वो हमारे शरीर को चला रहा है कंट्रोल करके, या फिर हमारा शरीर खुद ही भागता फिर रहा, दौड़ लगा रहा है, या हमारा तांगा जो है, हमारा जो शरीर जो है वो आत्मा को चला रहा है। ये चीज हमें परखने की जरूरत है। क्या आज आप किसी ऐसी लत को छोड़ सकते हैं प्रभु में आने के बाद, जो आपके शरीर से आप छोड़ ही नहीं सकते? कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को बीड़ी पीने की आदत होती, नहीं छूट पाती है, कुछ लोग एक पैग नहीं मारेंगे ना इतना उनको चैन ही नहीं आएगा। क्या आप ऐसी कोई आदत को छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ सकते हैं तो सच में आप आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को और पापों को मार दोगे। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी शरीर ने आपकी आत्मा को मार दिया है। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और उत्तम समझते हैं, और भी ज्यादा उत्तम समझते हैं। किसके साथ रहना? प्रभु के साथ रहना। प्रभु क्या है? प्रभु एक आत्मा है। हालेलुया। शरीर के साथ हम है ना परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर एक बाधा बन जाता है। ये फ्लश जो है, ये एक बाधा बन जाती है, बहुत बार बनती है। आजमाई आना, उबासी आना, नींद आना। आत्मा को नींद थोड़ा आती है, शरीर थकता है। शरीर ही तो आपको लेटाता है, वही तो मजबूर करता है कि लेट जा भाई, अब तो थक गए हैं, लेट जा भाई। आत्मा थोड़ा थकती है आपकी, आत्मा नहीं थकती है। आत्मा नहीं आपको बोलती है कि भी हाँ लेट जा, आराम कर ले। शरीर, देह है, वही तो है। अभी लिखा है यहाँ के अंदर, तब तक प्रभु से अलग है। यहाँ पे लिखा, जब तक हम देह में है रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से सिखाता है। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था वचन को, और सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से बहुत सी बातों को समझाया, गहरी बातों को समझाया। हमें है ना कॉन्टेक्स्ट तो हम देखते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में हम इनसे क्या ले सकते हैं, इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को ऐसे विश्वास में बांध सकते हैं जो विश्वास से चलने वाले बन जाए हम, देखने से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखने के बाद क्या है कि कुछ बातें मैं आपको बताऊं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां हमें डराती हैं। क्या करती हैं? हालात हमें डराते हैं, हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि अ, हम है ना अपना अपना जीवन है ना जो उसको है ना शरीर के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं। हालात हमें ऐसा बना देते हैं। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि जब जब हम सोचते हैं ना कि प्रार्थना करें, तो तभी हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि हम प्रार्थना को छोड़ करके भाग लेते हैं। हम जो देखते हैं ना, जैसे बीमारी, कमी, असफलता, टूटे हुए रिश्ते, वह हमें निराश करते, क्या कर देते हैं? वो हमें उदास बना देते हैं।
अब देखो मैं अच्छा खासा कोई भी व्यक्ति अच्छा खासा प्रार्थना में जीवन बिता रहा था, साथ में क्या हुआ, बच्चे बिगड़ गए, बच्चों ने चोरी कर ली, बच्चों ने कुछ नुकसान कर दिया, तो तुरंत उसके अंदर क्या आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी। तुरंत उसको लगेगा कि भाई मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में मेरे बच्चे कामयाब नहीं है। असफलता हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार में कमी आ जाती है, किसी चीज की बीमारी आ जाती है। इन चीजों को देख करके क्या हो जाते हैं, क्या कोई खुश होता है? कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे पास ऐसी दिक्कतें आए तो तुम आनंदित होना। लेकिन शरीर क्या कहता है, अभी नाराज हो तो शरीर क्या करता है, शरीर पे ले लेते, कह रहे थे ना दिल पे ले गया यार तू तो। दिल पे लेने का मतलब क्या है? दिल पे लेने का मतलब वही है कि आप है ना उन चीजों को दिल पे ले गए जो बातें परमेश्वर ने चाहता था कि तुम ना लो, उन्हीं बातों को आप दिल पे ले गए। तो इसीलिए क्या हो गया, फिर आप है ना परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आपकी परिस्थितियां आपको डरा देती हैं और आप पीछे हट जाते हैं। आप अपने शरीर का इस्तेमाल पूरे तरीके से करना शुरू कर देते हैं, फिर आत्मा में शरीर को नहीं मारते हैं। पर मसीह हमें बुलाता है, क्या करता है, मसीह हमें बुलाता है कि हम आंखों से नहीं विश्वास से चलें। ये बात याद कर लो, ये जो शीर्षक है बड़ा अद्भुत है। विश्वास से चलो, देखने से नहीं। ये देखो यहाँ पे, आंखों से नहीं विश्वास से चलना है। लोग क्या बोलते हैं, आंखें खोल के चलो आगे देख करके। ठीक है। अगर विश्वास है, जिसकी जो अंधा होता है ना वो कहाँ से चलता है? अंधा जो होता है वो विश्वास से चलता है। वो विश्वास करता है कि हाँ आगे रास्ता सीधा है, आगे कोई गड्ढा नहीं है, बेशक वो गिर जाए लेकिन वो विश्वास करता है कि आगे गड्ढा नहीं है। ओके। आंखों से नहीं बल्कि विश्वास से चलना। जब हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं नहीं देख पा रहा पर मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। अब मैं है ना 2 संडे हुए जा रहा हूँ उस नगर के अंदर, उस शहर के अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ, वहां पे जा करके। ठीक है। यहाँ से 25 के किलोमीटर के आसपास, 20 20 या 25 20 किलोमीटर के आसपास तो पक्का है, 20 22 या 20 25 किलोमीटर के आसपास। और वो तो सफीदों से है शायद, मेरे गांव से तो और भी ज्यादा 5 किलोमीटर और आगे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा नहीं अभी तक कुछ भी, देख नहीं पा रहा हूँ कि कोई आएगा या नहीं आएगा, कोई व्यक्ति मुझे पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, कोई मेरी बातों को सुनेगा या नहीं सुनेगा, मुझे, मैं देख नहीं रहा हूँ किसी को भी। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरी ये जो शुरुआत मैंने करी है ये मेरी जाया नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरा प्रभु मेरे ऊपर कलीसिया स्थापित करेगा और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रभाव नहीं डालेंगे। हालेलुया। इस बात पर मैं विश्वास करके वहां पे जा रहा हूँ। एक भी विश्वासी नहीं है मेरे हिसाब का, मुझे जो जानने वाला हो, मुझे कोई जानने वाला भी नहीं वहां पे, सब अनजान है। एक भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है मतलोडा के अंदर, कोई परिवार का नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी। लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे खड़ा किया वहां पे, तो प्रभु की कुछ योजना है। हालेलुया। तो प्रभु अद्भुत रीति से वहां पर अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। लिखा, विश्वास वही चीज है जो असंभव को संभव बना देती है। यही तो है। अब मैं विश्वास लेकर के जा रहा हूं, मेरे वहां पे असंभव लगता है। अगर आप भी देखोगे एक हिसाब से तो आपको भी लगेगा भी जब कोई जानता ही नहीं है तो कौन तुम्हें अपने घर में बैठने बिठाएगा, कौन तुम्हें फोन करके बुलाएगा? ये असंभव है ना। लेकिन फिर भी विश्वास संभव बना देता सारी चीजों को। मैं इसी विश्वास को लेके जा रहा हूं कि एक दिन कोई ना कोई मुझे जरूर बोलेगा कि हाँ मेरे घर पे प्रार्थना करो, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी, नींव वहीं से नींव रखी जाएगी। अब्राहम ने क्या किया? देखा नहीं पर विश्वास किया। क्या अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि तुझे एक बेटा होगा, तो क्या तुरंत उसकी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी? कितने सालों का वेट किया, कितने सालों का वादा करने के बावजूद कितने सालों तक वेट किया, उसके बाद जाकर के उसको बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा पैदा भी, विश्वास तो टूट गया था अब्राहम का। वादा करने के बावजूद भी अब्राहम और सारा ने वादा तोड़ दिया था। उन्होंने, कौन थी वो, कोई हाजिरा, हाजिरा को, हगार को क्या कर दिया था, अपनी दासी को अब्राहम के साथ सुला दिया था। उसने बोला कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा हो कि अब्राहम संतान तो अब्राहम की कहलाएगी ना। तो कौन पैदा हुआ था? इस्माइल पैदा हुआ था। अब आप सोच के देखिए, उस इस्माइल की जरूरत नहीं थी, नहीं होता अगर इनका विश्वास मजबूत होता तो। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया।
लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बोला कि कोई बात नहीं, अब्राहम और सारा से मैं बेटा देने का वादा किया था। मैंने हगार से वादा, हाजिरा से वादा नहीं किया था कि भाई मैं हाजिरा के साथ तेरा वादा करूंगा, लेकिन वो तो तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। आज तक भुगत रहे हैं ये लोग उस चीज को, आज तक भुगत रहे हैं वो गलती को, उस कमी को। अब्राहम ने देखा नहीं पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि हाँ, सच में परमेश्वर मुझे संतान देगा, और वो वादा किया जो किया था उस पर विश्वास भी किया। पतरस ने तूफान में कदम रखा क्योंकि उसने यीशु पर भरोसा किया था। किस पर? जब यीशु मसीह ने बोला कि भाई जब उसको पता चला पतरस को कि यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा है, तो उसने बोला, पर प्रभु क्या मैं भी आऊं, क्या मैं भी चलूं? तो उसने कहा कि हाँ, तू विश्वास करता है तो चल। तो सच में क्या हुआ, वो पानी पर चलने लग गया। किसके द्वारा? क्या कोई यीशु मसीह ने जादू मंत्र कर दिया था? नहीं किया था ना। पतरस ने तूफान में कदम रखा, पानी के ऊपर चला, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर भरोसा किया। और जब तुम विश्वास से चलते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। जब तुम चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जब तुम परमेश्वर को देखते हो, परमेश्वर के खुले हुए दरवाजों को देखते हो और विश्वास करते हो, तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। जहां कुछ नहीं दिखता ना, प्रभु वहां पर रास्ते खोलता है। हालेलुया। और आज हमें अपने जीवन में इस बात को याद रख लेना चाहिए और ठान लेना चाहिए, मैं अपने जीवन में भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा। इस बात को याद कर लो, लिख लो इस बात को। जो आप कर सकते हैं आप वो कर लीजिए कि मैं अपने जीवन में भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा। डर कर नहीं चलूंगा। मुझे प्रभु से, मुझे डर थोड़ा है किसी का। मुझे डरना नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, पीट देगा। अगर मर भी जाएंगे तो पौलुस क्या कहता है कि मेरे लिए भला, मेरे लिए जीना तो मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ की बात है। ये जो ऊपर जो देह है, ये जो देह है ना, परमेश्वर ने बोली कि भी तुम्हारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और तुम्हें एक देह दी जाएगी, वो चिरस्थायी होगी। ठीक है, हम कराते रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो स्वर्गीय देह तुम्हारे को पहना दी जाएगी, तुम्हें नंगापन महसूस नहीं होगा। सच में जी रहे हो तो मसीह के लिए जियो, और मर भी गए तो तुम्हारे लिए लाभ की बात है। जिस दिन मर जाओगे ना, ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, आपको वो देह मिल जाएगी जो देह आप आज भी मांग रहे हो। आपको डर नहीं लगेगा, उस देह में आपको बुखार नहीं चढ़ेगा, इन्फेक्शन नहीं हो। यहाँ तो तीसरे दिन बुखार चढ़ा रहता है, तीसरे दिन सिर का दर्द, पेट का दर्द, नस नस ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या करके कितने ढाल की बीमारियां आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, मैं अपने जीवन में भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करेगा, सब चीजों को नियंत्रण में लेगा। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मुझे भी नहीं पता, सच में मुझे भी नहीं पता कि कल मतलोडा के अंदर क्या होगा। क्या पता कौन विरोधी आत्माएं खड़ी हो जाए, क्या पता कौन विरोध करना शुरू कर दे, नहीं पता मुझे भी। लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ कंट्रोल में है और वो मुझे कंट्रोल करेगा, मेरे हालातों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आज मैं आपको एक आशीष वचन देता हूं, आशीष वचन लिख लीजिए इसको। परमेश्वर का प्रेम तुम्हें संभाले, यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हें ढके। सबसे पहले तो हाथों को उठा लीजिए, हाथों को उठा लीजिए और रिसीव करिए, यीशु मसीह के नाम में बोलिए, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें संभाले, यीशु का अनुग्रह तुम्हें ढक ले और पवित्र आत्मा तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन।